जैन साथियों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आप यूपी बोर्ड में क्या कर रहे हैं। यदि आप यूपी बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं और आपका 10th का क्या होने वाला है, आपका 10th का या फिर 12th का क्या होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें ज़्यादातर कौन से आपके अलंकार पूछे जाते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके उदाहरण क्या है और कैसे आप बहुत आसान तरीके से इसको याद रख सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए, इसमें जो आपके हाई स्कूल और जो आपके इंटरमीडिएट में जो आपके अलंकार पूछे जाते हैं, सबसे पहला जो आपका अलंकार पूछा जाता है वह है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें देखिए, इसका जो परिभाषा है, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार यानी जब एक ही वर्ण बार बार आए, क्या है, जहाँ पर एक ही वर्ण आपको बार बार दिखाई दे, वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए एक ता वर्ण कई बार आ रहे हैं, या फिर वाह आ रहा है, या फिर आपका का आ रहा है। यानी जहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए, वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर फल छाए। यहाँ पे देखिए ता वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। यानी यहाँ पे आपको बताया कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति आई, तो यहाँ देखिए ता वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। इसलिए साथियों, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ देखिए जो आपका चा वर्ण है, इसकी कई बार आवृत्ति हुई है। इसलिए इस उदाहरण में भी आपका क्या है, अनुप्रासी अलंकार है। इसके बाद साथियों आपका आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार भी पूछा जाता है, तो कभी कभी पूछा जाता है और परीक्षा में पूछा भी गया है कि यमक अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए या फिर उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। ठीक है, देखिए यमक अलंकार क्या है। यमक का मतलब होता है साथियों युग्म यानी जोड़ा। क्या होता है, यमक का मतलब होता है युग्म या जोड़ा। ठीक है, यानी जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ आपके अलग अलग हो, तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे देखिए घटा शब्द एक ही है। ठीक है, घटा शब्द देखिए, घटा का लेकिन दो अर्थ है यहाँ पे। एक घटा बादल से, ठीक है, क्या है, एक घटा का अर्थ है बादल और एक घटा का अर्थ है कम होना। ठीक है, इसलिए इस उदाहरण में भी आपका क्या है, यमक अलंकार है। दूसरा आपका साथ यहाँ पे देखिए, कनक कनकते सौगुनी माँ दगता अधिकाय, वा खाए बौराय नर, वा पाए बौरा। यहाँ पे देखिए जो कनक शब्द है, कनक शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और एग्जाम में आता भी है। एक कनक का यहाँ पे अर्थ आपका हो जाता है सोना और दूसरे का धतूरा। ठीक है, इसलिए इस उदाहरण में भी आपका क्या है, यमक ही अलंकार है। ठीक है, अगला साथियों जो आपका अलंकार पूछा जाता है वह है देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष नहीं, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चुन। यहाँ पर देखिए पानी जो शब्द है आपका, पानी एक ही शब्द है लेकिन इसके कई अर्थ हैं। एक मोती के संबंध में, दूसरा मानस के संबंध में, मनुष्य के, तीसरा चून यानी चूना के संबंध में। तो एक ही शब्द है पानी, लेकिन पानी के यहाँ पे तीन अर्थ हैं। तो कहने का मतलब है एक ही शब्द से कई अर्थ निकले, तो वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होता है। इसी प्रकार है, चरण धरत चिंता करत चितवा चारह ओर, और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, अब देखिए सुबरन जो आपका शब्द है, सुबरन शब्द के कई अर्थ हैं। देखिए, कवि के विषय में सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के विषय में आपका सुंदर स्त्री, और चोर के विषय में सोना। यानी यहाँ पर भी सुमरन शब्द एक ही है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वह तीन है। इसलिए इस उदाहरण में भी आपका क्या है, श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो यदि आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद है, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार से हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।